हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 लाइट। तो देख स्टार्ट करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज द सन। अर्थ पे जो लाइट का मेन सोर्स है वो है सन। सन से हमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन an object, then that object absorbs some colors of light and reflects some of the colors. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो कुछ कलर्स को तो ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ को रिफ्लेक्ट्स कर दिया जाता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड बाय आवर आइज एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई। फिर जो है ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आइज को मिलती है, तो आइज में रेटिना पर जो है उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड टू अस बिकॉज द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट। जब ऑब्जेक्ट से रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आइज तक पहुंचती है तो वह ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखाई देता है फ्रॉम द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट देन द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ब्लैक। ऑब्जेक्ट जो है लाइट के सभी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ऑब्जर्व का मतलब अवशोषित कर लेता है। देन ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक, तब ऑब्जेक्ट ब्लैक होता है, ब्लैक दिखाई देता है। एंड व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स देन इट अपीयर्स टू बी वाइट। ऑब्जेक्ट द्वारा लाइट के सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, तब वह ऑब्जेक्ट हमें वाइट दिखाई देता है। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट पर लाइट आती है तो उस लाइट के कुछ पार्ट को तो ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, कुछ को जो है रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और वह रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज पे जाती है तो ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बन जाती है। ऑब्जेक्ट से रेड लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में आती है तो वह ऑब्जेक्ट रेड दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट के सभी कलर्स को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, एब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है तो वह ब्लैक दिखाई देता है। और ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट के सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है तो वो वाइट दिखाई देता है। लाइट अपीयर्स एज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चलती है, बट इट डजंट ट्रेवल ऑलवेज इन रेक्टिलिनियर। हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो लाइट अपीयर्स एज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन बट इट डजंट ट्रेवल ऑलवेज इन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस ऑफ लाइट। When an obtuse object is placed in the path of light, जब लाइट के पाथ में कोई बहुत ही छोटा ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट रखा होता है तब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। तब लाइट जो है उस ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट के जो है किनारे किनारे मूव करती है और दिस इफेक्ट इज नॉन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट देन ऑफ लाइट बेंड्स अराउंड इट एंड डजंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस इफेक्ट इज नॉन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द साइंटिस्ट डी ब्रॉगली सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने जो है लाइट का नेचर जो है ड्यूअल नेचर बताया, अकॉर्डिंग टू विच लाइट बिहेव्स
both as particle as well as wave। ड्यूअल नेचर में जो है लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ही बिहेव करती है। 8% दिस ड्यूअल नेचर पार्टिकल वेव यानी लाइट पार्टिकल की तरह भी है वेव की तरह भी है ऑफ लाइट इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव पैकेट्स। अकॉर्डिंग टू इट लाइट photons sometimes behave as waves and sometimes behaves as particles। भाई ड्यूअल नेचर ये कहता है लाइट जो है कुछ समय के लिए वेव्स की जैसे बिहेव करती है, कुछ समय जो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द रे ऑफ लाइट इज गोइंग इन ए मीडियम and strike to the surface of another medium and comes back into the same medium, the phenomena is called reflection of light। लाइट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है P, यहाँ से स्टार्ट हुई वन मीडियम से, ये अनदर मीडियम की सरफेस है, इस पर स्ट्राइक कर रही है और जैसे ही स्ट्राइक करेगी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो उसी मीडियम में चली जाती है। तो लाइट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुई, एक मीडियम से चली दूसरे मीडियम अनदर मीडियम की सरफेस से स्ट्राइक की यानी टकराई और सेम मीडियम उसी मीडियम में लौट गई और ये फिनोमिना जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। क्लियर है क्या? जो रे ऑब्जेक्ट से चलकर आ रही है वो इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे सेम मीडियम उसी मीडियम में जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो है ये नॉर्मल है और ये तीनों जहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन the ray of light is going in a medium and strike to the surface of another medium and comes back into the same medium, the phenomena is called reflection of light। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और जिसके अकॉर्डिंग ये आ रही है वो नॉर्मल है। और ये पॉइंट जिस पे ये मिल रहे हैं तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है आई और ये क्या हो गया आर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट आपके टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन है, सेकंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। सेकंड क्या? डिफ्यूज्ड। तो देखो फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे जो है वो स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है तो ये फिनोमिनॉन जो है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या कहेंगे देखो डेफिनेशन, एज सीन इन डायग्राम the regular reflection is reflection of rays of light when they fall on a smooth and glistening surface where the incident light rays are reflected in a specific direction of the same medium। और ये फिनोमिनॉन जो है क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस पे जो स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लौटेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे जो है
वो रफ सरफेस पे आती है। सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे स्ट्राइक करती है, आके गिरती है, ठीक है, टकराती है उससे, ठीक है। रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, और ये फिनोमिनॉन जो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। तो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन द फॉल्स ऑन ए रफ सरफेस वेयर द इंसिडेंट लाइट रेज over the beams are reflected in different direction. It occurs when the rays of light are incident on surface like wall, wood, tree, etc. तो वो क्या होगा? आपके डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल to the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane. Second law क्या है? The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. In other words, angle I equal to angle R. तो देखो इस डायग्राम में हम इन्हें फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एक जगह होते हैं। आ गई क्या बात समझ? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, जो ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके मिलते हैं। क्लियर है? सेकंड लॉ क्या कहता है? तो देखो सेकंड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, the angle of reflection angle R always equal, always equal, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। क्लियर? अब देखो इसमें न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, हमने कहा एंगल I इक्वल टू एंगल R, I और R ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। हमने I की वैल्यू दे दी 30 डिग्री। अब एंगल R की वैल्यू कितनी होगी? सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, और एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? कर लोगे इस टाइप की क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, देखो इसके पहले मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा आपको। यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ से ये पूरा 180 है। कितना है? 180। हाफ सर्कल बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एंगल और ये आई दोनों मिलकर 90 डिग्री है, और यहाँ ये एंगल और आर मिलकर कितना हो गया? 90 डिग्री। क्लियर है? यानी कि ये हाफ 90 और ये हाफ 90, और ये टोटल हाफ जो है, दोनों हाफ, यानी कि हाफ सर्कल जो बन गया ये 180। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दे दी वैल्यू ये, यहाँ ये एंगल बना दिया जो मैंने बनाया, और 30 डिग्री है। अब आपसे पूछ लिया एंगल आर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 30 डिग्री है, तो देखो आप क्या करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल आई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल आई इक्वस टू कितना हो गया? एंगल आई इक्वस टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। अब आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? 60 डिग्री। क्लियर है? इस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका जो है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमें इमेज फॉर्मेशन यहाँ करनी है। क्लियर? तो देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रे चलेगी, इंसिडेंट रे कहाँ से स्टार्ट होगी? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुई, यहाँ स्ट्राइक किया, ये नॉर्मल है यहाँ, और ये यहाँ रिफ्लेक्टेड रे आ गई।
ठीक है। सेकंड, यहाँ से रे स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्ट्राइक किया इसने, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब देखो यहाँ इनको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया। वर्चुअल पोजीशन है यहाँ, रियल पोजीशन नहीं हो रही है, तो वर्चुअल के लिए हम डॉटेड लाइन का यहाँ यूज करेंगे। पीछे बढ़ा दिया तो ये पी पर जाकर क्या होती है, रेज मिल जाती है, ठीक है। पी डैश हमने इसको नाम दे दिया, ये पी था और ये क्या हो गया, पी डैश। तो ये पी ऑब्जेक्ट हो गया और पी डैश इस ऑब्जेक्ट की इमेज हो गई। क्या हो गई, इमेज। अब देखो इमेज कहाँ बनी, ये प्लेन मिरर था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसके फ्रंट साइड में और इमेज जो बनी है वो इसके बैक साइड में बनी है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पे फ्रंट में होगा, ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे बैक में होगा। यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यानी कि सेम डिस्टेंस पे जो है यहाँ इमेज बनती है। क्लियर है। तो देखो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ये प्लेन मिरर दे दिया, सामने ऑब्जेक्ट रखा है, आपको कह दिया 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है किस डिस्टेंस पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगी, बट वो इसके बैक साइड होगी। क्लियर। और दोनों के बीच ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पूछ ले तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। इस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पूछे जाते हैं। अब देखो जो यहाँ इमेज बनी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पूछे जाते हैं। तो देखो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी, सीधी बनती है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्लियर है। यानी कि वर्चुअल का मतलब वास्तव में यहाँ मिली नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हुई है हमें, तो वर्चुअल। इरेक्ट सीधी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस। मैंने आपको पहले ही बताया, मिरर के फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट होता है, बैक साइड में, बियॉन्ड साइड में जो है क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी। वो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की मिरर से सेम होगी। मिरर से डिस्टेंस काउंट करेंगे वो सेम होगी। तो द इमेज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स का, द साइज ऑफ इमेज इज सेम। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या होंगी, सेम ही होंगी। क्या होंगी, सेम होंगी, दिखाई सेम देंगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन वी सी आवर इमेज इन प्लेन मिरर देन वी फाइंड दैट आवर राइट पार्ट seems to be left part and left part seems to right in the image. इमेज में ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट दिखाई देता है और जो लेफ्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो इमेज में राइट दिखाई देता है। तो ऐसा किस कारण से होता है, लैटरल इन्वर्जन के कारण होता है। ऐसा किस कारण से होता है, लैटरल इन्वर्जन के कारण होता है। सेम एज द लेटर पी written on a paper and placed a paper towards mirror then you see the letter Q in a mirror. The apparent reversible of image in a plane mirror is called lateral inversion. Lateral inversion क्या है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट इमेज में राइट दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में लेफ्ट दिखाई देता है। ये फिनोमिनन ही क्या है, लेटरल इन्वर्जन है। आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा, आप सुबह कंघी करते हैं, मिरर के प्लेन मिरर के सामने जाते हैं तो आपने देखा होगा आपका राइट हैंड जो है इमेज में लेफ्ट
जो है दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप इमेज की ओर देख रहे होते हैं, इमेज आपकी ओर देख रहे होते हैं, आपके डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये इस कारण से होता है लैटरल इन्वर्जन के कारण। किसके कारण होता है ये? लैटरल इन्वर्जन के कारण होता है। क्लियर है? तो लैटरल इन्वर्जन मीन्स द अपरेंट रिवर्सिबल या रिवर्सल ऑफ द मिरर images left and right when compared with the object. Lateral inversions का अर्थ होता है apparent reversal of the mirror image left and right when compared with the object. क्लियर है? आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।